हे गाइस, वेलकम बैक टू पॉलिटेक्निक स्टडी वन। सो गाइस, आज जो क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं वो 10, ठीक है। 10वां क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। और इससे पिछली वीडियो में हम 9 क्वेश्चन तक 9वां क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके थे। तो आज इस वीडियो में 10वें क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको मैं दिखाना चाहूँगा 10वां क्वेश्चन, जो कि 10वां क्वेश्चन ये है, ठीक है। ये कह रहा है कि ये वाला यदि ए और बी के निर्देशांक 3, 4, 5 तथा -1, 3, -7 हैं तो पी का बिंदु पथ ज्ञात करें। ये आपके दो निर्देशांक दिए हैं, तो वो कह रहा है कि तो पी का बिंदु पथ ज्ञात करें, जबकि पी इस प्रकार गति करता है कि उसकी दूरी, इन दोनों की दूरी ए और बी से बराबर रहती है, ए तथा बी से बराबर रहती है। तो चलो इस सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आपने ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा। ये देखो क्या करना है, वहां पर एक पी पॉइंट दिया है वहां पर क्वेश्चन में, और दो निर्देशांक दिए हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा वो यहाँ पर मैं आपको बताऊं। यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपको लिखना है पॉइंट। ए पॉइंट दिए हैं उसने 3, 4, 5। जो बी पॉइंट दिया है उसने दिया है -1, ठीक, और 3, -7। ये आपके दो पॉइंट दिए हैं, ए पॉइंट बी पॉइंट, ओके। इसके बाद यहाँ पर उसने कहा था एक पी पॉइंट, तो हम यहाँ पर पी पॉइंट मान लेते हैं एक्स, वाई और जेड। अब माना, यहीं पे लिखना है हमें, माना पी जो एक्स वाई जेड है कोई गतिमान बिंदु है। इसको हम गतिमान बिंदु मान सकते हैं, क्योंकि उसने सवाल में, क्वेश्चन में कहा था कि वो कह रहा था कि जो पी इस प्रकार गति करता है कि उनकी दूरी, जो ए और बी की जो दूरी है, वो आपस में एक दूसरे से बराबर होती हैं, ठीक है ना। तो माना पी एक्स वाई जेड कोई गतिमान बिंदु है, ठीक है, कोई, यहाँ पर लिख रहे हैं गतिमान बिंदु है, ओके। जब ये गतिमान बिंदु है जो इस प्रकार गति करता है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी से दूरी क्या कह सकते हैं, नियत है। मतलब इन दोनों की दूरी जो है नियत है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करना होगा। तो जो ये P है, ये पी ए, यहाँ से इन दोनों की दूरी पी ए बराबर क्या करना होगा, पी बी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं पी ए इजिकल टू पी बी। अब देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, इन दोनों का स्क्वायर कर सकते हैं। तो इससे तो कोई डिफेक्ट होगा नहीं, क्योंकि दोनों का हमने दोनों ओर का वर्क कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम पी ए और पी वी निकालेंगे तो वो कैसे निकालते हैं वो देखो। देखो यहाँ पर पी ए निकालते थे वो रूट में होता था, तो रूट से यहाँ पर क्या है, दोनों का वो रूट हट जाएगा। तो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ। अब जैसा कि यहाँ से निकालते हैं इन दोनों का, तो x2 माइनस x1 इसी प्रकार से क्या करते थे, ओके। तो यहाँ पर जो हम x2 मानेंगे ये मानेंगे और x1 ये मानेंगे, ठीक है। तो इस पर करते हैं, यहाँ पर हमें लिखना होगा x2 ये मान लिया तो x माइनस 3, ठीक है, का स्क्वायर, ओके। अब यहाँ के बाद क्या करना, y वाला, तो y ये माना, तो y माइनस 4 का स्क्वायर, प्लस z वाला भी इसी प्रकार से करना, z माइनस 5 का स्क्वायर। अब देखो पी वी निकालनी है, मतलब इन दोनों की p और b, इन दोनों की नियत दूरी। तो इसी प्रकार से निकालेंगे, क्योंकि रूट इससे हट जाएगा, क्योंकि हमने दोनों ओर का वर्क कर लिया है, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा, x प्लस 1 हो जाएगा स्क्वायर, प्लस वाई माइनस 3 का स्क्वायर, क्योंकि ये मैं यहाँ पर क्या था माइनस, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार z वाला भी प्लस होगा, z वाला क्या होगा, z प्लस 7 का स्क्वायर, ओके, ये होगा, ठीक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इनको सॉल्यूशन कर लेते हैं इनका, ठीक है। तो यहाँ पर इनको इसको खोलते हैं। तो इसको खोलोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, इसको खोलोगे तो प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से। अब देखो ये खोला आपने तो वाई स्क्वायर प्लस 4 चौक 16 है, ठीक है, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 माइनस 8y। अब इसी प्रकार से आपको ये खोलना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये खोलोगे तो जेड स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10z, ठीक है, ये खोला। अब ये वाला भी खोलना पूरा इसी प्रकार से। तो जब इसको खोलोगे आप पूरी दोनों तरफ से, तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या इसका करना है, तो प्लस वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 माइनस 6y, ओके, प्लस अब ये भी इसी प्रकार से करना है जेड स्क्वायर
सत्ते 49 प्लस 7 दूनी 14y, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जेड होगा, क्योंकि मैंने वाई वाला समझ लिया, क्योंकि ये जेड वाला खोल रहे थे हम, ठीक है। यहाँ 14 जेड होगा। अब देखो जो चीज़ कट रही है राइट हैंड और लेफ्ट हैंड से वो काट दो, ठीक है। एक्स स्क्वायर से तीनों का जेड स्क्वायर कट रहा होगा, ठीक, ये ठीक तीनों कट गए। अब इसके बाद हम इनका जो बचते हैं उन्हें जोड़कर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो बचेगा, एक तो यहाँ पर 6x है, ठीक है, इस इधर वाले में, और यहाँ पर ये दो। तो यहाँ पर ये इधर ले जाएंगे माइनस को इधर, तो यहाँ क्या होगा 8x हो जाएगा। इसी प्रकार से 2y प्लस 24z हो जाएगा ये, और यहाँ पर बचेगा 9 इजिकल टू 0। ये आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर अब 11 देखेंगे। 11 यहाँ पर क्या कह रहा है, 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि किसी रेखा के दिक् अनुपात, यहाँ पर कह रहा है दिक् अनुपात क्रम से 2, 3, 4 हैं, तो उसकी दिक् कोज्जाएं ज्ञात करो। तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट क्या करना होगा, एल एम एन, यही आपकी दिक् कोज्जाएं होती थी, ठीक है। तो ये हमें क्या निकालनी है, एल एम एन का मान। तो यहाँ पर मैंने आपको जब वीडियो स्टार्ट की थी इस वाले की, अंतरिक्ष में बिंदु वाले की, वहाँ पर फॉर्मूले बताए थे, तो उसमें एल एम एन का एक ए बी सी के रूप में मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये क्या कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहले हमें जो फॉर्मूला है वो लिखना होगा, ठीक है। मैंने वहाँ पर आपको एल का भी एक अलग फॉर्मूला बताया था, ठीक। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है आपका 11वां, ठीक है। और यहाँ पर ए का मान दिया है दिक् अनुपात 2, बी का मान 3 दिया है उसने, और सी का मान 4। ये आपके जो दिक् अनुपात दिए हैं, ठीक है। ए बी सी का यदि मान आ जाता है तो इसके रूप में ही आपका एक फॉर्मूला था। इसके कई फॉर्मूले हैं दिक् कोज्जाएं के। तो प्लस माइनस ए अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये था। तो यहाँ पर ये आपका फॉर्मूला था एल का, ठीक। तो ए का मान क्या है यहाँ पर 2, और यहाँ पर क्या करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा। बी का क्या है 3, तो 3 3 9, और सी का 4 है, 4 चौक 16, ठीक है। 16 4 20 और 9 29, ठीक है। इसका जो मान आएगा 2/√29 प्लस माइनस, ठीक। ये एल का मान आपका आ जाएगा। इसी प्रकार आपका मान आएगा एन एम का, ठीक है। एम का भी प्लस माइनस से निकालना है, तो यहाँ पर बी अपॉन हो जाएगा, और सेम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालना है। तो बी का मान क्या है, डायरेक्टली 3/√29 रख देता हूँ, क्योंकि इसका मान हम निकाल चुके हैं, बी का मान हमारे पास है, ठीक है। इसी प्रकार से एन का मान, एन का मान में क्या करेंगे, प्लस माइनस सी अपॉन रूट में ये फॉर्मूला होता था ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा, सी का मान आपका यहाँ पर क्वेश्चन में दिया था 4, तो यहाँ पर रखोगे 4 अपॉन प्लस माइनस √29। तो यहाँ पर आपके ये जो पॉइंट आए हैं यही आपके दिक् कोज्जाएं हैं ये, ठीक है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व। सो गाइज यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। आपने अच्छी तरीके से 13वां क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। ये क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं, इस क्वेश्चन में पॉइंट 2 पी पॉइंट और क्यू पॉइंट ये हमने मान लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मानना होगा, इन पॉइंटों को देखो, एक क्वेश्चन मैंने आपको स्वयं करने के लिए दिया है, क्वेश्चन नंबर 12। तो उसमें आपको एल एम एन का मान ज्ञात करना है, लेकिन इस क्वेश्चन में एल एम एन तथा द्विक अनुपात ज्ञात करने होंगे। तो यहाँ से हमें क्या करना होगा, जैसा कि हम यहाँ पर द्विक अनुपात निकालेंगे उसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी यहीं पर सॉल्व हो जाएगा। वो बताता हूँ किस तरीके से। उसमें मूल बिंदु कहाँ है, तो आप पी पॉइंट पर मूल बिंदु ले लेना या क्यू पॉइंट पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब आप लोगे तो यहाँ पर बस आपको जो x1 है ये हमें मानना होगा x2, ये y2, ये z2, ये पॉइंट हमने मान लिए। ये x1, ये y1 और ये z1, ये पॉइंट हमें मानने होंगे। तो इसके बाद क्या होगा, यहाँ के बाद हमें आपका एक फॉर्मूला था दिक् कोज्जा का, एल एम एन और एन का, ये फॉर्मूला जो अभी क्वेश्चन नंबर 11 में मैंने आपको अभी बताया है। इस प्रकार से ये फॉर्मूला था। तो यहाँ पर ए बी सी के मान हमें कहाँ से मिलेंगे, तो इनका ए बी सी का मान निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, x2 माइनस x1 करना होगा। x2 क्या है आपके लिए, जो हमने माना है ये x2, ये y2, ये z2, ये x1, ये xy1, ये z1। तो 7 माइनस 1 इजिकल टू 6। इसी प्रकार से b का मान y2 माइनस y1, तो y2 क्या है 1, और माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा। c का मान क्या होगा, c का मान 2 माइनस, यहाँ पर करना होगा 2 माइनस 5, 2 माइनस 5, तो यहाँ पर माइनस 3 आ जाएगा c का मान। तो यहाँ पर क्या करना होगा, a का मान रखा हमने 6 अपॉन करेंगे क्या,
ए का मान 6×6 = 36 डायरेक्ट लिख रहे हैं, 2 दूनी 4 और 3 तिया 9। ठीक, इनको आप जोड़ोगे तो कितना बैठेगा ये 6 अपॉन कितना बैठेगा 49। ठीक है, √49। तो आप लिख सकते हो 6/7। किसका मान आ गया एल का मान। ये एक आपकी दिक्कज्या आ गई है। अब इसके बाद इसी प्रकार से एम का मान निकालना होगा। तो वहां पर क्या था बी अपॉन ये आपका सेम था फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब बी वाला निकालना है एम में, तो बी का जो मान है 2, तो 2/7। ठीक है, इसी प्रकार से आ जाएगा। अब इसी प्रकार से हमें एन का निकालना है, तो एन बराबर क्या होगा, एन बराबर जो सी का मान है -3 है, तो -3/7। ये आपके तीनों दिक्कज्याएं आ चुकी हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 आपका यहीं तक सॉल्व होगा, लेकिन यहाँ से आगे हमें दिक् अनुपात निकालने होंगे। तो दिक् अनुपात क्या है, जो आपके ये हैं ये तीनों यहाँ पर क्या करना होगा दिक् अनुपात निकालने के लिए, जो तो यहाँ पर दिक् अनुपात कैसे निकालेंगे वो चीज़ हम आपको अभी बताए हैं। यहाँ पर दिक् अनुपात हम निकाल चुके हैं। ये जो आपके दिक् अनुपात ही आए हैं इनको हम क्या बोलते हैं, ए बी सी को दिक् अनुपात बोलते हैं, जो कि हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं ये दिक् अनुपात होते हैं। तो दिक् अनुपात आपका 6, 2 और -3 आ चुके हैं। तो आपका आंसर यहीं तक था। ये मेरा पर्पज इसलिए बताने का था क्योंकि क्वेश्चन नंबर 12 है, ये वहाँ पर मैंने आपको इसलिए नहीं बताया था क्योंकि ये सवाल डायरेक्ट 12 में क्वेश्चन की तरह मैं लेकर चल रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है कौन सा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करना है आपको। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, दिख रहा है आपको अच्छे से। ये कह रहा है उस रेखा की दिक्कज्या ज्ञात करो जो निर्देशांक अक्षों की धनात्मक दिशाओं के साथ बराबर कोण बनाती हैं। तो ये दिक्कज्याएं ज्ञात फाइंड आउट करा रहा है, और जो निर्देशांक अक्षों की धनात्मक दिशाओं के साथ बराबर कोण बनाती है। इसने एक शर्त दी है यहाँ पर, तो इसी के साथ हम इस शर्त के साथ इस सवाल को आगे बढ़ाएंगे। ओके, इससे पिछली वीडियो जो मेरी फॉर्मूले वाली थी वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि मैंने इस सवाल से जो मैं क्वेश्चन नंबर 14 में आपको बताने वाला हूँ, इस क्वेश्चन को बताने से पहले यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर जरूर देखें। तो वहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था जो कि निर्देशांक अक्षों पर था और LMN से रिलेटेड था। ठीक है, वहाँ पर मैंने आपको बताया था यदि रेखाएं निर्देशांक अक्षों से मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस से बराबर कोण मतलब हम मान सकते हैं अल्फा कोण बनाती है, तो कौन सा फॉर्मूला हम वहाँ पर अप्लाई करते थे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसा कि मैं आपको बताऊँ, ठीक है, तो एल एम और एन का मान क्या होता है, बराबर होता है जिसका मान होता है जो निर्देशांक अक्षों से जो भी है आपकी निर्देशांक अक्ष एक्स वाई जेड, वहाँ से अल्फा कोण बनाता है कॉस अल्फा। ठीक है, ये इसके बराबर होता है। ठीक, ये मैंने पिछली वीडियो जो कह सकते हो आप अंतरिक्ष में बिंदु की फर्स्ट वीडियो थी, वहाँ पर मैंने आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था। ठीक, और इसका एक फॉर्मूला था एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। ये भी चीज़ मैंने आपको वहाँ बताई थी। तो ये दोनों कुछ फॉर्मूलों के साथ ही ये सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो कैसा करना है, यहाँ पर एल एम एन बराबर कॉस एल्फा होता है यदि कोई निर्देशांक अक्ष से बराबर कोण एल्फा बनाती है। ठीक है, क्वेश्चन में शर्त दी है उसी के साथ बना रहे हैं। तो यहाँ पर इस वाले समीकरण फर्स्ट में इसको मान लेना, इसमें इसे रखना है आपको। तो कॉस स्क्वायर एल्फा, ठीक, कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा इज इक्वल टू 1। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा, 3 स्क्वायर कॉस 3 कॉस स्क्वायर एल्फा इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर एल्फा बराबर 1/3। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, आपका मान जो आएगा जो यहाँ पर कितना आएगा कॉस एल्फा का जो मान आएगा प्लस माइनस 1/√3 आ जाएगा। ठीक है, ये तो अब यहाँ पर वो कह रहा था दिक्कज्या कैसे निकालनी है। ये दिक्कज्या होती है एल एम एन, जिसका मान क्या है कॉस एल्फा का बराबर है। कॉस एल्फा का मान कितना आया 1/√3। तो यहाँ पर जो एल का मान आएगा वो आएगा प्लस माइनस 1/√3। ठीक है, एम का जो मान आएगा प्लस माइनस 1/√3। ठीक, एन का जो मान आएगा प्लस माइनस 1/√3। इस प्रकार से ये आपका आंसर है। इस प्रकार से ये सवाल सॉल्व करना था।
सो गाइज आज के लिए इतना ही काफ़ी, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है, अगले नेक्स्ट क्वेश्चनों को।